आदिवासी दलितों का सीना पर चढ़कर हत्या किया जा रहा है, कोयला चोरी किया जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग उनको भी दोषी मानेंगे। जना करके सांत्वना दे रहा है, एक जन चोट मार रहा है, जना करके सांत्वना दे रहा है। ये गलबैया बंद करिए, न्याय दिलाना है तो न्याय दिलाइए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। देखिए, झारखंड में कोयला माफियाओं का बोलबाला है, इससे हम और आप अनभिज्ञ नहीं हैं। इस काले कोयले के लिए, या यूं कहिए कि इस काले हीरे के लिए ना जाने कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या आम पब्लिक, क्या खास, क्या राजनीतिक दल के लोग कई सलाखों के पीछे हैं तो कई इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन जब कोयला माफियाओं से संलिप्त व्यक्ति की मौत होती है ना, तो उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। लेकिन जब किसी आम व्यक्ति की, किसी एक महिला की जान जाती है जो दूर दूर तक कहीं भी कोयला माफियाओं या कोयला से जुड़ी हुई नहीं है, इस धंधे से, उसकी अगर जान जाती है तो दर्द भी उठता है और सवाल भी खड़े होते हैं। शासन प्रशासन सब चपेट में आता है। बेरमो विधानसभा की वो महिला याद है जो 4 महीने की गर्भवती थी और सिर्फ अपने परिवार के लिए जलावन के रूप में कोयला लेने गई थी। वहां पर कोयला माफियाओं से जुड़े लोग एकत्रित होते हैं और बुरी तरह से उस महिला को पीट पीट कर इतना घायल कर देते हैं कि उस महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद से ढुल्लू मौतों के साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां एकत्रित होते हैं। खुद जयराम भी पहुंचते हैं, जेएलके सुप्रीमो, और वहां पर ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर कोयला माफियाओं पर लगाम कब लगेगा। एक बार फिर से ढुल्लू महतो के साथ साथ चंद्र प्रकाश चौधरी और अमर कुमार बावरी परिजन परिवार से, जो पीड़ित परिवार है, उससे मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय होगा। लेकिन इसके साथ में ढुल्लू महतो ने एक सवाल फिर से खड़ा किया है कि आखिर उस महिला की हत्या करने वाला जो असली कल्पिट, असली गुनहगार है, असली आरोपी है, वो कहाँ है? वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें, एक बार सुन लेते हैं कुछ, इससे आगे कहूं उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि अमर कुमार बावरी ने क्या कहा है। वहां मौजूद और भी कई लोग थे, सबने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। और जो आरोपी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इस पूरे हत्या में यहाँ के स्थानीय विधायक की क्या भूमिका है, इसकी जांच होनी चाहिए। स्थानीय विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है, उनके कैडर का नाम आ रहा है इसमें, उनका झंडा होता है। और उसको बचाने के लिए पूरी घटना को अभी तक जो राजनीतिक दबाव बना करके जो मानवता को शर्मसार किया है, उसका भी खुलासा होना चाहिए। और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी हो। इस सप्ताह अगर दोषियों की गिरफ्तारी ना हुआ तो सोमवार से हम लोग क्या करेंगे, वो प्रशासन लग रहा है। प्रशासन इस तरह का यहाँ भी हो रहा है। पूरा झारखंड में जो स्थिति है, आप विशेष करके बोकारो पुलिस प्रशासन का तो कहना ही नहीं है। कई एक घटनाएं इनके माथे पर है, ट्रेजरी घोटाला इनके माथे पर है, पिंडरा जोड़ा का घटना इनके माथे पर है, कंजुआ थान में हिंदुओं को मार करके उनका मुस्लिम मुख्यमंत्री कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और अभी खुसरो में जिस तरह से घटनाएं हुई है, ये सभी में इस प्रशासन का फेल्योर है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है, और यही नहीं पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पूरा प्रशासन फेल है। और प्रशासन के फेल होने का कारण क्या है? जब हम लोग थे गवर्नमेंट में, जब रघुवर जी की गवर्नमेंट थी, तो यही प्रशासन का इकबाल दिखता था। भाई कोई घटना होने से उसका तुरंत कार्रवाई होता था, लोग घटना करने के लिए साहस भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ खुद ही जब मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, विधायक का क्षेत्र के हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, तो फिर इस तरह घटना होता है। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए, अपना व्यक्तिगत सिद्धि करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तो एक ही साथ सरकार चला रहे हैं और आकर के यहाँ लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। भाई कांग्रेस के भाइयों को कहना चाहिए, जैसे सरकार आप चला रहे हैं, सरकार के साथ आप हैं, अगर यदि आपको लगता है जब कुछ गड़बड़ी हुई है तो आपके मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री का अप्रोच है। ये लोगों के बीच में जाकर के लोगों को ठगने वाला ये काम क्यों कर रहे हैं? ये किसको नहीं मालूम है जब आपके गठबंधन के साथ सरकार चल रही है? दिन में आप यहाँ चेहरा दिखा रहे हैं, रात में बोकारो में एक साथ घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा को कम करने के लिए एक जन आकर के सांत्वना दे रहा है, एक जन चोट मार रहा है, एक जन आकर के सांत्वना दे रहा है। ये गलबैया बंद करिए, न्याय दिलाना है तो
तो न्याय दिलाइए, हो सके अभी तुरंत बात करिए और बात करके यहाँ पर आपका प्रशासन है, आपका शासन है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लड़ेगी और इनसे लड़ेगी नहीं। दोषियों पे कार्रवाई हो ये भी सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग जी तोड़ प्रयास करेंगे और साथ साथ इस पीड़ित परिवार को कुछ लाभ मिल जाए उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। एएसपी का उपस्थिति में उस दिन आवेदन लिया गया फिर से केस करने का, लेकिन अभी तक 1 सप्ताह से ज़्यादा समय बीत गया, इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है। मुझे यहाँ तक जानकारी है 302 का मुकदमा बदला है। मुझे जितनी बात हुई है स्थानीय प्रशासन से, दरोगा से जो बात हुआ 302 में उसने कन्वर्ट किया है और निश्चित रूप से जब 302 में कन्वर्ट हुआ है तो उनकी बेल टूटेगी। जो बेल उन्होंने लिया था किसी कारण से, किस तरह से ले जाकर बेल टूटेगा और उसकी गिरफ्तारी होगी। इतना अत्याचार अन्याय पब्लिक बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। इसलिए मैं अभी भी सावधान कर देना चाह रहा हूं हेमंत सोरेन जी को, ऐसे लोगों को संरक्षण न दे जो आप आदिवासी दलित का बात करने वाले और आदिवासी दलितों का सीना पर चढ़कर हत्या किया जा रहा है, कोयला चोरी किया जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग उनको भी दोषी मानेंगे। तो देखा आप लोगों ने, देखिए ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। इस कोयला माफियाओं का अब ये हाल हो गया है कि एक ही महीने में 5 से 6 बार अंधाधुंध गोली कांड हुआ है। ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही हैं कोयलांचल वाले पूरे क्षेत्र में, लेकिन शासन और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, चुप है। जब प्रशासन से सवाल किया जाता है तो पुलिस की ओर से कहा जाता है कि हम लगातार अपराधियों को खोज रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। मानो जैसे सब कुछ जानते हुए भी हम धृतराष्ट्र बने हों। फिलहाल इस कोयला कांड में ही, इस कोयला के पूरे चक्रव्यूह में ही फंसी हुई है आजसू नेत्री रजनी रवानी। रजनी रवानी भी लगातार कोयला माफियाओं से तंग आकर सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रही थी और उनके सोशल मीडिया की वजह से ही आज ये आलम है कि आजसू पार्टी के कई नेताओं को घेर कर मारा गया। लिटरली डंडे गोलियां सब चली, एक व्यक्ति की जान चली गई और आजसू नेत्री रजनी रवानी समेत 5 से 6 लोग सलाखों के पीछे हैं। और आज भी आजसू न्याय की मांग कर रहा है, अपने लोगों के साथ खड़ा है। रजनी रवानी से मिलने के लिए डुल्लू महतो भी पहुंचे थे और लगातार ये कवायद चल रही है कि भाई इन माफियाओं पर, खासतौर पर ये जो कोयला माफिया है, इस पर लगाम कैसे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आकर शासन और प्रशासन दोनों लाचार और लचर नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते हैं ये असली अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।